मैं बहुत ज्यादा अरेस्ट हो चुकी हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी जीने का हक है। हमारी बंगाल की बेटी जिसका आर्टिकल का मामला हुआ था, उसको जब आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला तो मुझे कैसे मिलेगा? मैं कैसे भरोसा करूं? मैं हाथ जोड़ के ममता दीदी से अपील करती हूँ कि इस केस को देखे, इस केस की छानबीन करे और पूरी तरीके से केस के मुद्दे के पूरे अंदर तक जाए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है अभिषेक दादाजी से भी, प्लीज इस केस को देखिए। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे डैडी का भी एक्सीडेंट हो चुका और सनी ने भी, अली मोहम्मद सनी जो है, उसने भी मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी है। मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी जीने का हक रखती हूँ। आम नागरिक को जीने का हक नहीं है क्या? क्या कोई आम नागरिक जी नहीं सकता? क्या कोई लड़की अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती? मुझे किया गया था, मुझे कंटिन्यू हरेसमेंट किया गया था, टॉर्चर किया गया था। मैं अपने हक के लिए खड़ी हुई थी, लड़ने के लिए, अपने हक के लड़ने के लिए खड़ी हुई थी। और ये देखिए, ये सारे जो है, ये मुझे कंटिन्यू, मैंने जब एफआईआर करवा दिया, वो जेल से बाहर आने के बाद भी किस तरीके से मुझे टॉर्चर करता रहा। ये सारे जीडी है, ये सारे जीडी पेपर्स है। और ये देखिए उसका स्वागत कैसे हो रहा है। ये देखिए, जैसे लगता है कोई नेता हज करके आया है। देखिए किस तरीके से उसकी खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। एक जो एक्यूज पर्सन है, जो रेपिस्ट कहलाता है, उसका इस तरीके से स्वागत किया जाता है। तो हम लड़कियों को क्या डर के जीना चाहिए? हम लड़कियां क्या जान दे दे, सुसाइड कर ले? मैं भी कह रही हूँ हाथ जोड़ के, ममता दीदी एक्शन लीजिए, अभिषेक दादाजी एक्शन लीजिए। नहीं तो अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सरकार भी होगी, पुलिस भी होगी। इसका जिम्मेदार सरकार भी होगी, पुलिस भी होगी, जैसा कि मैंने अपने एफआईआर पेपर में भी दर्ज करवाया था। फिर से एक बार बेटी हो रही है दरबदर, नहीं मिल रहा है इंसाफ, लगा रही है गुहार, कभी पीपी के नाम पर तो कभी टॉर्चर के नाम पर। कब तक इसी तरह से बेटियां होती रहेगी दरबदर? सवाल उठ रहा है। एक बार फिर वार्ड 39 एक सुर्खियों में आ चुका है। जी, वार्ड 39 2023 में एक बार जिस तरह से सुर्खियों में आया था, न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि पेपर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी वार्ड 39 के काउंसलर जसीमुद्दीन के कारनामे, उनके करतूत जो है लोगों तक आ चुका था, पब्लिक तक आ चुकी थी। किस तरह से एक बेटी को, एक बहन को किस तरह से वो सरेआम उसकी इज्जत को नीलाम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस होता रहा, मगर बेटी की इज्जत को एक बार नहीं बल्कि कई बार नीलाम किया गया। आज भी वही देखने को मिल रहा है। हमारे दरमियान में वही बेटी मौजूद है जी इज्जत को तार तार किया गया। आज 2 साल का वक्फा लगने जा रहा है, मगर इंसाफ नहीं मिल पाया है। आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिला, इसका कारण क्या है? फर्जी नाम सोनी जो बता रही है कि किस तरह से एक पीपी जो मेहताब बख्श के नाम से जाने जाते हैं, मेहताब बख्श को जब इनका केस जब जाता है और वो जब सुनवाई करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी चेंज कर दिया जाता है और अब दीपांकर कुंडू पीपी को हवाले किया जा रहा है। मगर सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि दीपांकर कुंडू जो पीपी है वो कहीं और नहीं बल्कि जसीमुद्दीन काउंसलर के साथ उठते बैठते नजर आ रहे हैं। ऐसे में डर तो लाहक है और डरना भी चाहिए। ऐसे में सोनी जो है फर्जी नाम किस तरह से वो डर रही है और अब उन्हें डर, ये खौफ सताने लगा है कि ये कहीं उन्हें इंसाफ मिलने में रुकावट ना पैदा करे, क्योंकि किसी की इज्जत को लूटना या फिर किसी की इज्जत को तार तार करना भी एक क्राइम है। आज वही हाल देखने को मिल रहा है। आप पीपी के साथ जसीमुद्दीन काउंसलर को देखा जा रहा है, उठते बैठते देखा जा रहा है। यही वजह है कि बेटी को
यानी आपकी बेटी को इंसाफ मिलने में एक खौफ सा पैदा हो गया है। बात करेंगे हम इनकी ही ज़बानी, इनकी ही रुदात सुनेंगे कि इनका क्या कहना है और किस तरह से अब भी 2 साल होने के बावजूद भी अब भी इनको मेंटली टॉर्चर से ये अभी तक निजात नहीं हो पाई है, ना ये आज़ादी के साथ जिंदगी गुजर बसर कर पा रही हैं और ना ही ये समाज में निकल पा रही हैं। आरजी कर का मामला भी हमारे दरमियान में मौजूद है। इसी तरह से बेटियां अगर लाचार होती रहेंगी, इनकी इज्जत को तार तार किया जाता रहेगा, तो कहीं वो दिन दूर ना रहे कि दूसरे स्टेट की तरह पश्चिम बंगाल का नाम भी उसी स्टेट की फहरिस्त में शामिल हो जहां पे बेटियां बचाई नहीं जाती बल्कि दफनाई जाती है। दोबारा से आपको कैमरा में आने का क्या मकसद रहा है? क्यों आप दोबारा से कैमरा में आई हैं? मैं कैमरा में इसलिए आई हूँ, मुझे कल भी इंसाफ चाहिए था, आज भी इंसाफ चाहिए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, 2023 में सितंबर में मैंने एक केस फाइल किया था। वार्ड 39 नंबर मोहम्मद जसीमुद्दीन काउंसिलर जो है और अली मोहम्मद सनी तृणमूल यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, इन दोनों के खिलाफ मैंने जो केस दर्ज की थी, तो उसी केस के तहत आज मैं फिर से दोबारा आई हूँ कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। आज ऐसा क्या? आज इसलिए आना पड़ा मुझे क्योंकि मैं 4 महीने से जो पीपी के लिए अप्लाई की हुई थी, पहले जो मेरे पीपी थे वो उनको मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन देती थी, कुछ भी बताती थी, वो कोर्ट रूम में नहीं बताते थे। कौन थे पहले पीपी आपका? पहले पीपी वो जो थे वो श्री कृष्ण जी थे। फिर उसके बाद 4 महीने लगे मुझे। 4 महीने बाद मेरे जब पीपी आए, अब श्री मेहताब जी, आज मेरा डेट था। वो पीपी आपका जो चेंज हुआ वो क्या आप? जी हाँ, मैंने एप्लीकेशन दिया था, 4 महीने लगे मुझे। कौन पीपी आए? फिर श्री मेहताब बख्श जी आए, फिर लेकिन मेहताब बख्श जी आज ही आए और पेपर फाइल जो मैंने किया था वो एप्लीकेशन पूरी तरीके से जो थी वो मेहताब बख्श जी नहीं है, क्योंकि अभी जो है दीपांकर कुंडू जी को वो लेकर आया है। जसीमुद्दीन ने अपने इन्फ्लुएंस जसीमुद्दीन लेकर आया है। जसीमुद्दीन ने केस में फिर से बदलाव की है और केस वो अपने तरीके से चला रहा है। दीपांकर कुंडू जी को कई दिनों से देखा जा रहा है उनके साथ। कैसे कह सकती है कि जो पीपी चेंज हुआ दीपांकर कुंडू, मतलब मेहताब बख्श पीपी चेंज होने के बाद दीपांकर कुंडू जी आए हैं, तो उसको वार्ड 39 के कौन से जसीमुद्दीन आई, ये कैसे कह सकती है? क्योंकि उनको देखा जा रहा है, वो बहुत दिन से उनके साथ उठते बैठते, कोर्ट रूम में देखा गया है उनके साथ बैठते हुए, उनके साथ काफी डिस्कशन करते हुए और सीसीटीवी बैठ सकता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कैसे भरोसा कर सकती हूँ कि ये मेरे हक के लिए बेहतर इंसाफ करेंगे और मेरी बात सुनेंगे? इस बात पे मुझे भरोसा नहीं है। मैं फिर से ममता दीदी से और दादा अभिषेक जी से अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इस केस को देखे और सीबीआई के अंडर डाले, ताकि पूरी तरीके से इस केस की छानबीन हो और अच्छे तरीके से जानकारी ले। आपको खौफ इसलिए है कि नए पीपी आए हैं इसलिए आपको इंसाफ नहीं मिल पाएगा या कोई और मामला है? सीएम ममता बनर्जी जी, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे बंगाल को यूपी और बिहार मत बनने दीजिए। हम लड़कियां यहाँ गर्व से घूमते हैं और गर्व से सीना तान के कहते हैं ये यूपी महाराष्ट्र नहीं है और ना ही बिहार है, ये कोई राजस्थान नहीं है जहाँ गली गली लड़कियों का रेप हो रहा हो। हम छाती चौड़ा करके कहते हैं, सीना तान के कहते हैं कि हम लोग बंगाल में रहते हैं और हम बंगाल की लड़कियों के साथ ऐसा होता है। जिस तरीका से बिल्किस का केस हुआ था, बिल्किस बानो का केस में जो वो आरोपी आया था उसको कैसे स्वागत के तहत फूल का माला पहनाया गया था, वही हाल सनी का भी है। सनी को भी इसी तरीके से स्वागत किया गया है और उसको फूल का माला पहनाया गया है। इस तरीके से देख लीजिए। दीदी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, यूपी और बिहार मत बनने दीजिए। दीदी, यूपी बिहार मत बनने दीजिए हमारे बंगाल को। दीदी, ये एक्यूज पर्सन कोई और नहीं, आपकी ही पार्टी का प्रेसिडेंट, तृणमूल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट अली मोहम्मद सनी है और मोहम्मद जसीमुद्दीन 39 नंबर वार्ड का काउंसिलर है। इसके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त जितना हो सके आप जल्द से जल्द फैसला लीजिए। दीदी, 2 साल हो चुके हैं, और देर ना करिए दीदी, और देर ना करिए।